दोस्तों मैंने एक और शादी कर ली, यानी कि मेरी दो शादियाँ एक से आज कर रखी मैंने। दिखाऊं? ये देखो कितनी प्यारी लग रही ना। सुंदर तो है, सुंदर तो है। मुझे तो बहुत प्यार है यार, इससे बहुत प्यार। हो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो देखो, म्याऊं 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 म्याऊं। ले, उसके अंदर घुस गई। आज तो इसका मर्डर होगा। इसको देखो, इसको हैं? इसको देखो, इसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। इसको देखो, इसको ले, ये देखो ये हैं? इसको देखो, म्याऊं म्याऊं कर दे, म्याऊं कर दे, कर दे। आज एक गलत टाइम पे मिल गई मुझे, आज गलत टाइम पे मिल गई है मुझे, हैं? ये देख, इसकी माँ कहाँ होगी। तो दोस्तों स्टोर से मैं आ गई थी, अभी आई हूँ 9 बजे करीब। और आज धोने हैं कपड़े बहुत सारे, क्योंकि इतने टाइम से बहुत बिजी थे ना, तो फिर कपड़े भिगाने डालती हूँ, साथ में खाने की तैयारी करती हूँ। और ये उबासी कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। और क्या बताऊँ मैं यार, ऐसा ही है। अब कुछ कुछ सरप्राइज़ हैं आगे के लिए, अभी नहीं बताती हूँ। फिर कुछ कुछ सोचा है, अभी कहीं जाने का प्लान है, देखते हैं कब तक बनता है। मतलब है प्लान, पर अभी कुछ टाइम बाद, अगले महीने समथिंग। और मज़ा आएगा। उसके बाद कल एंजॉय भी किया, इमोशनल भी थी। और स्क्रीन रिकॉर्ड करा था मैंने, पर पता नहीं कहाँ गया, वो आया ही नहीं गैलरी में। शायद अच्छे से नहीं हुआ स्क्रीन रिकॉर्ड, वरना बहुत मस्त वीडियो बनी थी। वहाँ भी सब इंजॉय कर रहे थे, मैं भी यहाँ इंजॉय कर रही थी, पर इमोशनल होने के टाइम पे इमोशनल भी हो रही थी। और दिन, महीने, साल कब बदल जाते हैं, कब बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। अभी कुछ टाइम पहले तो हुआ था यार, कुछ टाइम पहले तो छोटा बच्चा था, और आज मेरी हाइट का हो गया है। मुझसे बोलते दीदी देख तेरे से बड़ा हो गया हूँ, दीदी देख तेरी हाइट का हो गया हूँ, है ना। टाइम गुजरने में पता नहीं चलता। पिछले साल तो मैं अपने घर में बैठी हुई थी, इस साल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अपने पति के साथ। हम जब अपने अपने घरों में होते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम बाहर को जाके क्या कर लेंगे, कितनी आज़ादी मिलेगी हमको, कितना हम सुकून से रहेंगे। पर भाई आज़ादी भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, पर जो त्योहार होते हैं या फिर कुछ ख़ास दिन होते हैं अपनी ज़िंदगी में ना, वो अपने परिवार के साथ हो तो मज़ा ही अलग है भाई। और वही साल हमने पुराने सालों में जो अपने परिवार के साथ एंजॉय किए हैं, समय बिताया है, वही इतना याद आता है ना। उस टाइम पे रोना आता है कि यार हम क्यों नहीं है वहाँ पे। कल मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, पर चाहे बनता भी है यार मेरा इमोशनल होना ना, क्योंकि रही नहीं हूँ ऐसे परिवार से दूर, हमेशा बच्चों के बीच में रही हुई हूँ और भाई बहन के बीच में रही हुई हूँ, परिवार के साथ रही हूँ। और हमेशा से जो रहते हैं त्यौहार वगैरह या पार्टी वगैरह, उसमें हम सब मिलके एंजॉय करते थे। पर कल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार ये गलत है ना। अब क्या ही कर सकते हैं ना यहाँ से इतने दूर से, पर बार बार जाना भी नहीं हो पाता भाई, क्योंकि महंगाई इतना है और दूर भी बहुत है घर से। तो
यहीं से थोड़ा वीडियो कॉल में देख के खुद को खुश करा और थोड़ा खुद की फीलिंग्स बताई आप लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बाकी तो ठीक ही हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी जाऊंगी। उम्मीद तो यही है, कोशिश भी यही है कि जाऊंगी बहुत जल्दी, पर कब क्या हो जाए ना, नौकरी है भाई, नौकरी है ना, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कब कैसी सिचुएशन आ जाए, कब कैसे हालात हो जाए, है ना। तो चलो बोर नहीं करती हूँ ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करती हूँ। और अब मैंने धोने कपड़े, साथ में बनाना है मैंने खाना, आज स्टाफ में भी सिर्फ ये उबासी रहती है मेरे साथ, हमेशा उबासी रहती है भाई। और अब काम थोड़ा हल्का हल्का है, मतलब है, पर उतना नहीं है जितना दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा का हालत ख़राब थी उस टाइम पे, तो भाई साहब। तो आज जाते जाते थोड़ा आधा एक घंटा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि अभी ठीक क्लोजिंग के टाइम पे एक ऑर्डर आया है। वो बोल रहे हैं कि 11:30 बजे लेने आएंगे। ऑर्डर भी बड़ा है, 1000-1500 का ऑर्डर है, तो रुकना पड़ेगा। अगर छोटा ऑर्डर होता 150-200 तक का तो कौन रुकता, बड़ा ऑर्डर है तो रुकना पड़ेगा। उफ, को देखो, इसको तो देखो, सुंदरी है, बहुत सुंदरी है मेरी सुंदरी। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरी एक सुंदरी घर में भी है, अब उसको वो जल के राख हो जाएगी, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अभी जाते हैं घर को। अभी कितना हो रहा, टाइम हो रहा है अभी 10:50, वही 11:30 पौने 12 बजे तक जाएंगे। तो दोस्तों, राहुल आया नहीं अभी तक, 11:15 हो गया है, अभी तक नहीं आए महाराज। फ़ोन किया, कहाँ गए हो, कहाँ हो अभी तक, बोल रहे हैं ऑर्डर आ गया है, बड़ा ऑर्डर है और छोड़ नहीं सकते ऑर्डर। अब वेट कर रहे हैं महाराज, बोल रहे हैं कि लेट हो जाएगा आज आधा एक घंटा। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है भाई कि बंदा कब घर आएगा, है ना, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, बस वेट करते रहो, जितना तुमसे वेट होगा उतना वेट करो। अब सो के भी क्या करूं, फिर उठना ही पड़ता है, ना नींद पूरी है जी, ना आधी है जी, और भी सिर दर्द, इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ, उठे ही रहती हूँ। यार लोगों के घर कितना मस्त लग रहे हैं यार अभी भी, है ना, दिवाली की वाइब अभी भी है, दिवाली तो चली गई पर वाइब है अभी भी। और महाराज आज लेके गए हैं बाइक, ठीक है, अब लेके आएंगे तो जाना पड़ेगा नीचे, महाराज जी हुए। सिक्योरिटी वाले अंकल घूम रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं अरेबी कॉलोनी का ना, बुढ़े अंकल है, बहुत एजेड है, लगे रहते हैं विसिल बजा के। अभी दिखाती हूँ हम लोगों को, दिखते हैं तो बहुत एजेड है और बहुत सेफ्टी करते हैं कॉलोनी की। अभी तो खैर गर्मियों के दिन थे, पर ठंडों के दिनों में भी भाई साहब बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर ही सोते हैं। और सल्यूट ऐसे लोगों के लिए भी ना, जिनको हिम्मत होती है कि हाँ भाई हम कर लेंगे। अभी आराम करने की उम्र थी, अभी भी काम कर रहे हैं भाई। अब देखते हैं महाराज जी कब तक आते हैं, वेट करते हैं।
हैं। मैंने सोचा था बढ़िया प्रैंक करूँगी आने के टाइम पे, बिल्कुल कॉल किया कि कहाँ है, कब आया है, बोला लेट हो जाएगा भाई आज तो। वेट करती हूँ दोस्तों। खाना मैंने बना लिया लगभग, मतलब लगभग क्या, सब्जी बन गई है और रोटी बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। गरम गरम खाएगा तो थोड़ा सही है। मैं तो सोचती हूँ कि यार एक टाइम तो अच्छे से खाए, तो रोटी बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और कपड़े भिगाने डाल दिए, अंदर की सफाई करनी थी, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी, कर ली है। अभी ना बहुत मस्त मौसम हो रहा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। अब कूलर की, एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, अब सिर्फ पंखे से बजा रहे हैं। पंखे से ना नॉर्मल है अभी टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा। अब मेरे ख्याल से सीधे ठंडा ही स्टार्ट होगा, क्योंकि दिवाली की वजह से ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो धुंध तो अभी से होने लग गई। और मेरे ख्याल से अब सीधे कोहरा ही होगा और सीधे ठंडा ही पड़ेगा। तो यही है जिंदगी, है ना। लोग बोलते हैं यार घर से दूर रहते हैं, हस्बैंड घर से दूर रहते हैं, तो बीवी बोलती है कि पति के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई। और पति के साथ रहते हैं तो ना, पति घर में कम अपनी ड्यूटी में ज़्यादा रहते हैं तो फ़ायदा क्या भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये रहता है कि यार चलो मुंह के सामने तो है, एक दूसरे की केयर कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं ना। जो दुख सुख अपने हस्बैंड के साथ होता है वो किसी और के साथ नहीं। तो यही है। ये चिंगान हो रही हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हो? टाइम दिखाना था। सॉरी। और फ़ोन भी नहीं उठाया सर तुमने। फोन किया था, मैं गाड़ी चला रहा था। पता ही नहीं। 10:43 नहीं 11:43। तो मैं गाड़ी चला रहा था ना, तब नहीं उठाया। फ़ोन भी नहीं उठाया। तो फोन जेब में हो गया ना, गाड़ी चला रहा था। कहाँ था अभी तक? हैं? तू मेरे पे किस बात का शक कर दिया, बता ना। शक करने जैसी शक्ल भी है मेरी। शकल से क्या मतलब? शकल वाले थोड़ा ना इसको करते हैं। इसको शक होता है कि शकल वाले थोड़ा मैं- धोखा देते हैं। इसको शक होता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दादा यार कितना शरीफ आदमी आ रही है। लग तो रहा है। माँ कसम, जैसे मैंने सिगरेट और दारू पी ना, उस दिन उसी दिन मैं नरक में चला जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मेरी मौत उस दिन हो जाए साला। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। कुछ तो लग रहा है। किसी यार काम करके आ रहा हूँ यार। मिलने क्या लाया? मेरे लिए तो छोड़, तेरे लिए तो छोड़, पराठे की खुशबू आ रही है ना। नहीं। थैंक यू।
मैं तो तेरे लिए लाया हूँ, देख। नहीं बनाया मैंने विराट। लहंगे अपना नहीं होता मेरा। ओ जेम्स, ओ थैंक यू। किटकैट आई है। अभी दुकान सारी बंद होगी तो कुछ मिला नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं खाऊंगी। चल मेरे जूते उतार यार। क्या बोला? चल भाई, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ ना, तूने आते मुझे एक गिलास पानी देना चाहिए और मेरे जूते उतारने चाहिए। और जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तब मेरे को कौन देगा? टेल मी, गिव मी आंसर। मुझे कौन देगा दोस्तों? मैं तो चलो उसको दे दूँ, मुझे कौन देगा? कौन देगा? जब तू घर में होता है ना, तुझे फर्क तक नहीं बाइक की पड़ता कि चाबी मैं है। आ रही जा रही। ये होश हवास में नहीं है आज, इसको होश ही नहीं है। मैं भूल गया था चाबी मैंने लटका दी करके। तू ही मेरी सब, क्या है, क्या गाना है वो? लेट क्यों आ गई हो? Why are you late today? लगता है ना, तुझसे एक बात पूछूं? इतने पैसे कमा किस ले रहा है यार? इतनी मेहनत किस लिए? बच्चों के लिए। अरे सच क्यों बोल रहे हैं? बता 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 ना, इतनी मेहनत किस लिए? इतना पैसा किस लिए? हाँ, इतना सा तो कमा रहा हूँ थोड़े से। तो फिर मेरे को टाइम दे दे। इतना 7,000 मेहनत रुपये में क्या होता है? बता ना, किसके लिए कमा रहा है? आने वाले, मतलब अपने बच्चों के लिए। बच्चे के लिए मिलने नहीं। तू भी तो बच्चों में आ गई। तो ला पैसा दे। अभी नहीं ना, मतलब अभी तो नहीं, अभी नहीं है मेरे पास पैसा। आने वाले 20 साल बाद तू और हमारे बच्चे आराम से बैठ के खा सकते। अभी चाहिए मतलब पूरी जिंदगी भर तो नहीं, अरे मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक थोड़ा, मतलब तब तक थोड़ा ठीक हो जाएगा। तब तक ना बुढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। कोई बात नहीं ना। हो ये क्या था? ये कैसे हुआ? जो इसका क्यूट सा चेहरा है ना, ये सीधा चेहरा इतिहास कह रहा है। मैं अपनी सास को बोलता हूँ ना, अपने क्या ससुर कहना चाहेंगे आप अपनी सास ससुर को? मैं अपने ससुर को बोलना चाहता हूँ कि आपकी बिटिया रानी, आपकी परी जो है ना, वो मुझे बहुत डांटती है, टोकती है और गुस्से में मुझे लत्या भी देती है। परसों इसने मुझे डाड़ू फेंक के मारा। डाड़ू तो है ही नहीं। वो पलटा मतलब पलटा ही तो बोलते हैं। देखा, आप समझ सकते हैं इसकी इस बात से कि ये कितना सच बोल रहा है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैंने प्रेमानंद महाराज जी के वो स्पीच सुनी थी, सॉरी स्पीच नहीं क्या बोलते हैं, प्रवचन। सुन तो सही, मैं एक बात बोल रही हूँ यार, अपने पैंटों की जेब में कभी तो पैसा छोड़ लिया कर। नहीं, मैं बहुत कंचड़ आदमी हूँ। आज से इसके कपड़े धोना बंद। क्या कहना चाहोगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो गुड नाइट। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तब तक के लिए बाय।